नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल, है ना? ओके, बार बार अपना हाथ धो रहे हैं, वॉशिंग योर हैंड्स ऑफन। बहुत अच्छा बच्चों, नहा भी लीजिए, सुबह एक बार नहा लीजिए, शाम को एक बार नहा लीजिए, ठीक है? अगर बाहर जा रहे हैं तो हाथ पांव धोकर घर के अंदर घुसना, ठीक है बच्चों? ओके, नमस्ते। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन हम करने जा रहे हैं। देखिए, उसके पहले हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यानी कि रिकैप। रिकैप कौन से लेसन का? सेकेंड लेसन का, है ना? रिकैप कौन से लेसन का है? सेकेंड लेसन का, ठीक है? सेकेंड लेसन में हमने क्या पढ़ा था? 21वीं सदी में भारत। 21वीं सदी में भारत हमने पढ़ा था, ठीक है? उसके बारे में एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तैयार हो जाइए आप सब। और देखिए, ये है हमारा भारत, सोने का भारत, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे। देखिए, और ये है रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने क्या कहा है? जब ये भारत से अपने देश गए, when he came from India to his country, he brought 900 ships full of gold. 900 ships full of gold, है ना? इसने कहा था, इन्होंने कहा था, ताकि इन्होंने हमारे देश का सारा गोल्ड यहाँ से लेके उनके देश में चले गए, ठीक है? ये है। और देखिए, क्या देखा था हमने? पोखरान, है ना? भूमिगत क्या देखा था? भूमि में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, है ना? हाँ, देखिए, भारत में 18 मई कब किया था हमने? 18 मई 1974। 18 मई 1974 में हमने पोखरान का टेस्ट किया था, पोखरान 1 का टेस्ट किया था, ठीक है? और उसका नाम भी हमने दिया गया, पोखरान हमने दिया था। और वो पोखरान कहाँ पर था? ओके, आपको मालूम है? पोखरान, हाँ, पोखरान में हमने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था अंडर द ग्राउंड, ठीक है? और देखिए, बाद में फिर हमने कब उसका टेस्ट किया था? 11 मई 1998 को, है ना? 1998 को सेकेंड टेस्ट हुआ, और उसमें हमने 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 5 nuclear test we have done on 11 मई 1998 में। और उसका नाम क्या रखा गया? पोखरान 2। उसका नाम क्या रखा गया? पोखरान 2, ओके? और ये है हमने कौन कौन से क्षेत्र में तरक्की की है। इन विच एंड ऑल फील्ड वी हैव डेवलप्ड इन अवर इंडिया। आर्थिक स्तर पर, और ये है सामाजिक सोशल स्तर पर, ये आर्थिक है, इकोनॉमिक एंड वैज्ञानिक साइंस के फील्ड में हमने बहुत डेवलप कर लिया है। वी हैव डेवलप्ड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ साइंस। चिकित्सा के फील्ड में भी हमने बहुत सारा डेवलप किया है, इन द ट्रीटमेंट, medicines, in the field of medicines, and in the field of educations also we have developed a lot, okay? In the field of education also we have developed a lot by giving a lot of schemes to the poor children, lot of scheme to the girl children, na scholarship वगैरह देखे। we have developed a lot in the field of education। और खेती के तौर पर भी हमने बहुत सारा तरक्की की है। खेती में भी हमने बहुत सारी तरक्की कर ली है। जहाँ आदमी काम करते थे, वहाँ अब मशीन काम कर रहे हैं। जहाँ 20 या 30 आदमी काम करते थे और एक हफ्ते 10 दिन तक जो काम करते थे, अभी वो काम एक ही दिन में एक ही मशीन कर रहा है ना? कितना इकोनॉमिकली हमने बहुत डेवलप कर लिया। लेकिन वो गरीब लोग जिनके लिए काम नहीं है, इस मशीन के कारण उनका काम निकल गया, है ना? उन्होंने अपना काम खो बैठा है ना? ऐसे भी कुछ है। तरक्की भी हो रही है, तरक्की की वजह से नुकसान भी हो रहा है कई जगह पर लोगों के लिए, है ना?
तो ये है these are the development where India has developed a lot in the field of economic, social, science, medicine, education and farming. Okay? और देखिए ये है योजनाएं, ये है हमारी योजनाएं जिससे हमने अपने शैक्षिक तौर को आगे बढ़ाया है ना। ये है देखिए कन्या सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ पर सबके लिए एजुकेशन टू ऑल, इक्वल टू ऑल चिल्ड्रन अप टू 8th standard, every child has to go to school and learn the subjects. Okay, this is the सर्व शिक्षा अभियान। और ये देखिए कन्या उत्थान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, राइट फ्रॉम द बर्थ they have issued some money to the girl child. She can learn up to the college level with the help of this योजना। ओके, ये है शैक्षिक तौर पर हमारी योजनाएं थी। ओके, और क्या है, अगर हमें अपने भारत को तरक्की की ओर ले जाना है, if we have to take our India to be a developed nation, what and all we have to do, हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, what is our responsibilities to take our India to the developed country। पहले हमें प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी, we have to save the nature। किसे सेव करना है, नेशन को, प्रकृति को, नेचर को सेव करना है। वनों को न काटें, we should not cut the forest। भ्रष्टाचार इज अ डेब्ट। ओके, वहाँ पर जहाँ कोई पैसा लेता है किसी कार्य करने के लिए, वैसा भ्रष्टाचार वैसे हमें रोकनी पड़ेगी, उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। जड़ इज अ रूट, जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और वी हैव टू आबादी इज द पॉपुलेशन। आबादी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हमें रोकना है। इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन वी हैव टू decrease it, we have to decrease the population। okay, और वैज्ञानिक उपलब्धियों का सदुपयोग, the scientific things, the science which have developed a lot and brought many machines to us, we have to use it in a proper way, we have to use it in a proper way। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अब आप कैसे यूज कर रहे हैं, you are using it for the education purpose, isn't it? सुबह से शाम तक आप अपना वीडियो देखते हैं, हर सब्जेक्ट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद उसे लिखते हैं, मोबाइल में देख के लिखते हैं। सो यू आर यूजिंग द मोबाइल फोन इन अ करेक्ट मैनर, है ना, यू आर यूजिंग इट इन अ करेक्ट वे, है ना। बाकी बच्चे, कोई और बच्चे हो तो कैसे करेंगे, वो लोग भी क्या करेंगे, कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, दे आर नॉट यूजिंग द मोबाइल इन अ प्रॉपर वे, दे गो टू मूवी और दे गो इनसाइड द channels which is bad to see, isn't it? We should never see the bad things. Okay, bad things will create a negative energy in us and good things will create a positive energy in us. Okay, what do you want? पॉजिटिव एनर्जी चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी चाहिए? हमें तो सिर्फ हमें तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, है ना, हमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, बिकॉज वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इन योर हैंड ओनली द इंडिया इज देयर टू डेवलप। ओके, सो यूज द मोबाइल फोन इन अ प्रॉपर वे, you can see the pictures which is good for you, craft work is a lot of craft work is there, okay, you can see that, okay, so मोबाइल का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये सब जो कार्य हैं इनके द्वारा हम अपने देश को सुधार सकते हैं, अपने देश को और बड़े से बड़ा देश बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, पहचान रहे हैं आप ये कौन है? Who is this? कौन है ये छोटी सी बच्ची? कौन दिख रही है आपको? Can you recognize her? Who is she? Okay, next picture देखिए, इन्हें आप पहचान रही हैं? ये कौन है? कौन है ये?
इन्हें भी पहचाना कि नहीं? ओके, बहुत। नेक्स्ट पिक्चर देख लें। इन्हें तो पहचानिए, कितनी सुंदर है, देखिए। कौन है ये? नहीं मालूम? ओके, देखिए अगला पिक्चर। वाओ, अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। कौन है? वेरी गुड, बहुत सारे हाथ में देख रही हूँ उठा के रखा हुआ है। कौन है ये? बहुत अच्छा बच्चों, आपने पहचान लिया है। ये कौन है? ये है हमारी मदर टेरेसा। कौन है ये? हमारी मदर टेरेसा। वो तो उनका बचपन का पिक्चर था। बचपन का पिक्चर हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सके। देखा, अब ये कौन है? मदर टेरेसा। हम आज देखिए, ये है उनका ओल्ड एज का पिक्चर। कितनी सुंदर लग रही है ओल्ड एज में भी। क्यों पता है कितनी सुंदर क्यों लग रही है? क्योंकि शी इज काइंड हार्टेड वुमन। इन्होंने संसार के लिए और लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। ऑलवेज शी यूज्ड टू गुड थिंग, ऑलवेज शी इज हैविंग अ वेरी गुड थॉट, एंड दैट्स व्हाई शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ओके, अगर हमें भी सो ब्यूटीफुल बनना है तो क्या करना है हमें? हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लाने हैं, लोगों को हेल्प करना है, लोगों को हेट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आप भी ऐसे ही बड़े लोगों के जैसे बनेंगे, है ना। ये सब आपके लिए उदाहरण है। these great women is a motivational to you. Okay, you should also become kind. ठीक है बच्चों, देखिए एक थॉट है मदर टेरेसा का लिखा हुआ। इफ यू जज पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम। क्या कह रही हैं? इफ यू जज पीपल, अगर आप लोग किसी को देख के जज करते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो गंदी है, वो अच्छी नहीं है, वो बुरा काम करती है, शी इज डूइंग बैड थिंग, शी इज नॉट गुड, शी इज अगली, शी इज ब्लैक इन कलर। इफ यू आर जजिंग द पीपल लाइक दिस, you will never get time to love them. Okay, judging the people says that you will never get time to love them. Is it correct or not? 100% correct. This is 100% correct. Okay, so children, don't judge the people. Create love on them. Even if she or he is not good, even if she or he is having a lot of hateness in her heart, you are the person to change them. You are the correct person to change them. Okay, उनके मन को आपको बदलना पड़ेगा, because you are all the kind hearted children, isn't it? हमारे बच्चे तो बहुत काइंड हार्टेड बच्चे हैं ना। आप किसी बच्चों को जजमेंट नहीं करते हैं ना। वो काली है, शी इज ब्लैक, शी इज दैट, शी इज दैट, शी इज कमिंग फ्रॉम देयर, शी इज कमिंग फ्रॉम देयर, शी इज दैट रिलीजन, शी इज दैट रिलीजन, शी इज स्पीकिंग बैड, शी इज नॉट स्पीकिंग। ओके, these types of judgment should not go between you. If you judge the people like this, you will never get time to love them. And if you are not getting time to love them, we will not become kind-hearted. Okay, so if you want to become a very kind-hearted like Mother Teresa, you should have to love the people. First, create love. You have to create love. Okay, after then only the feel of helping others will come into your heart. Okay, first position is to love. Okay, love will bring everything to inside you and to help others. ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों। अब देखिए एक और थॉट है हमारा मदर टेरेसा जी का। Some people come in your life as blessings, some come in your life as lessons. देखा कितना अच्छा कहा है मदर टेरेसा ने। कोई पीपल ऐसे हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे लाइफ में आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और कोई पीपल ऐसे हैं, कोई लोग ऐसे हैं जिनके बुरे आदतों से हम कुछ सीख लेते हैं। We can learn something because of their characters, because of their behaviors. We are learning something. Okay, this is the second thought of our Mother Teresa. Okay बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट